प्रतिशत। प्रतिशत के बारे में बिल्कुल हम आसान और सरल तरीके से समझेंगे। यह सबके लिए उपयोगी है, चाहे आप यहाँ क्लास में बैठे हैं या आप YouTube पर इस वीडियो को देख रहे हैं। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं कि प्रतिशत किसे कहते हैं, प्रतिशत क्या है। प्रतिशत दो शब्दों से मिलकर बना है, प्रति और शत। प्रति प्लस में शत, यही होगा ना। प्रति का मतलब होता है प्रति और शत का मतलब होता है 100 या फिर सैकड़ा। तो अगर मैं प्रतिशत का शाब्दिक अर्थ अगर मैं बोलूं तो क्या इसका अर्थ होगा? प्रति सैकड़ा। क्या होगा? प्रति सैकड़ा। तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, प्रतिशत का अर्थ होता है प्रति सैकड़ा। क्या होता है? प्रति सैकड़ा। या हम इसे अलग तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं, परिभाषित कर सकते हैं। वैसा भिन्न जिसका हर 100 हो, वैसा भिन्न जिसका हर 100 हो उसे प्रतिशत कहते हैं। वैसा भिन्न, यहाँ लिख देंगे या, वैसा भिन्न जिसका हर 100 हो उसे प्रतिशत कहते हैं। भिन्न किसे कहते हैं? भिन्न बराबर क्या होता है? भिन्न बराबर होता है अंश बटा हर। क्या होता है? अंश बटा हर। फ्रैक्शन बराबर न्यूमरेटर बटा डिनोमिनेटर। अंश को न्यूमरेटर बोलते हैं और हर को डिनोमिनेटर बोलते हैं। यानी कि हर के जगह पर अगर 100 हो, 100 हो तो उसे क्या कहेंगे? प्रतिशत कहेंगे। प्रतिशत का सिंबल, देखो ये प्रतिशत का सिंबल होता है, संकेत होता है। इसको क्या पढ़ेंगे? परसेंट। क्या पढ़ेंगे? परसेंट। 5%। तो इसको कैसे लिखेंगे? ऐसे लिखेंगे मैथ्स में, 5%, 5%। तो 5% बराबर क्या होगा? 5/100। 5/100। यहाँ पर हर क्या है? 100। अब बोलो 2% बराबर क्या आएगा? 2/100। अब बताओ 10% बराबर क्या होगा? 10/100। आ रहा सबको समझ में? ठीक है। 15% बराबर क्या होगा? 15% बराबर 15/100। अच्छा 100% बराबर क्या होगा? क्या लिखेंगे? 100% बराबर 100/100। तो देखो इस 100 से 100 कट गया, क्या आ गया? 1 आ गया। मतलब 100% का क्या मतलब हुआ? 100% का क्या मतलब हुआ? 1। 100% बराबर क्या हो गया? 1। समझ में आया इतना? ठीक है, इरेज कर दूं। अब हम टॉपिक वाइज सवाल करेंगे। पहला टॉपिक है प्रतिशत को साधारण भिन्न में बदलना। पहला टॉपिक क्या है? प्रतिशत को साधारण भिन्न में बदलना। पहला सवाल है 25% को साधारण भिन्न में बदलिए। 25% को साधारण भिन्न में बदलना है। तो देखो 25% बराबर क्या लिखेंगे? बोलो 25/100।
100। तो 25% बराबर क्या होगा? 25 बटे में 100। इसको क्या करेंगे? रिड्यूस करेंगे, काट कर छोटा करेंगे। तो किससे कटेगा? कोई ऐसा पहाड़ा जो दोनों में आए, 25 और 100, 5 के पहाड़े में आ जाएगा। 5 पंजे 25 और 5 से कितने बार में कटेगा? 20 बार में। फिर 5 से 5 एकम 5, 5 चौके 20। तो क्या आंसर आ गया? 1/4। तो 25% बराबर कितना आ गया? 1/4। तो हमारा भीम क्या आ गया? 1/4। दूसरा सवाल है 40% को भीम में बदलिए। तो क्या होगा? 40% बराबर क्या लिखेंगे? 40 बटे में 100। 1 0 से 0 कट गया। 4 और 10 किससे कटेगा? 2 से कट जाएगा। 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10। तो ऊपर क्या बच गया? 2 और नीचे 5। ये हमारा आंसर हो गया 2/5, 2/5। 50% को साधारण भीम में बदलिए। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर? 50 बटे 100। 1 0 से 0 कट गया। 5 से 5 कट जाएगा एक बार में और 5 दूनी 10। तो क्या आ गया हमारा? 1/2। आ रहा समझ लो सबको? चौथा सवाल है 75% को क्या लिखेंगे? 75 बटे में 100। अब ये किससे कट जाएगा? दोनों। 5 के पहाड़े में दोनों आता है। 5 के पहाड़े में 75 कितने बार में आएगा? 15 बार में। और 100 कितने बार में आएगा? 20 बार में। फिर 500 कट जाएगा। 5 या 15 और 5 चौके 20। तो ऊपर क्या है? 3 और नीचे 4। तो आंसर क्या हो गया? 3/4। पांचवा सवाल है 12.5% को साधारण भीम में बदलिए। 12.5%। अब क्या करेंगे? यहाँ पर दशमलव आ गया। तो देखो लिखेंगे यहाँ पर 125 लिखेंगे। और देखो दशमलव के लिए क्या करते हैं? नीचे दशमलव के लिए 1 और दशमलव पर जितना अंक है उतना 0 हम नीचे लिखते हैं। तो दशमलव पर कितना अंक है यहाँ पर? 1 अंक है। तो 1 0 लिखेंगे। और प्रतिशत के लिए क्या करेंगे? बटे में 100। अब ये किससे कट जाएगा? 5 से कट जाएगा। 5 से 125 कितने बार में कट जाएगा? 25 बार में। 25 पर 125 होता है। और 5 से 100 कितने बार में कट जाएगा? 2 बार में। फिर और कट जाएगा। 5 से 25 फिर कटेगा और 100 भी कट जाएगा। 5 से 25 कटेगा 5 बार में और 100 कट जाएगा 20 बार में। 5 से फिर और कट जाएगा। 5 एकम 5 और 5 चौके 20। ऊपर क्या बच गया? 1 और नीचे 2 और 4। तो 2 चौके 1/8 हमारा ये आंसर हो गया। छठा सवाल है 35% को साधारण भीम में बदलिए। इस सवाल को आप सभी सॉल्व करेंगे और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखेंगे। दूसरा टॉपिक है भीम को प्रतिशत में बदलना। दूसरा टॉपिक क्या है? भीम को प्रतिशत में बदलना। पहला सवाल है 1/2 को प्रतिशत में बदलिए। क्या करना है हमें? 1/2 को प्रतिशत में बदलना है। तो किसी भी संख्या को अगर प्रतिशत में बदलना हो तो उसे क्या करते हैं हम? प्रियंका क्या करेंगे? किसी भी संख्या को अगर हमें प्रतिशत में बदलना हो तो क्या करेंगे? नीतू, शिल्पी, परी, भूपेश बघेल, क्या नाम है उसका? श्याम सुंदर। देखो किसी भी संख्या को प्रतिशत में बदलने के लिए उसे 100% से गुना करेंगे। क्या करते हैं? 100% से गुना करते हैं। 100% से गुना आखिर क्यों करते हैं? देखो यहाँ ये क्या है? 1/2। अच्छा 1/2 में हम 1 से गुना कर सकते हैं। किसी भी नंबर में अगर 1 से गुना करोगे तो क्या होगा? वही नंबर मिलेगा। अगर 1/2 में 1 से गुना करेंगे तो क्या मिलेगा? 1/2 ही होगा। गुना करने के बाद क्या होगा? 1/2। अब देखो बराबर 1/2। और अभी हमने पीछे बताया था कि 100% का मान कितना होता है? 100% का मान कितना होता है? 1 होता है। बताया था 100% बराबर क्या होगा? 100 और बटे में 100। क्या
मान हो गया कटकर 1। तो देखो यहाँ पर 1 के लिए हम लिख सकते हैं 100%, लिख देंगे यहाँ पर। अब देखो 2 से काटेंगे 100, कितने बार में कट जाएगा? 50 बार। क्या आंसर आ गया हमारा? 50%, 50% आंसर हो गया। तो 1/2 का कितना मतलब हो गया? 50%, 50%। अब देखो यहाँ पर कई बार क्या है, जनरली ऐसे केवल 100 से मल्टीप्लाई कोई करता है, लेकिन यहाँ पर हम केवल 100 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, 100% से मल्टीप्लाई करेंगे। किससे करेंगे? 100% से करेंगे, क्योंकि संख्या में ऊपर और नीचे दोनों से हमें क्या करना पड़ता है? या तो गुना कर दो, संख्या में ऊपर या नीचे, या तो मल्टीप्लाई कर दो या डिवाइड कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब चाहो कि केवल नीचे मल्टीप्लाई कर दो तो फिर फर्क पड़ जाएगा। जैसे 2/3 में अगर 4/4 से गुना करोगे तो क्या होगा? 4 दूनी 8 और 4 दिया 12। फिर क्या हुआ? काटोगे तो 4 दूनी 8, 4 दिया 12। क्या मिला हमें? 2/3 ही मिला हमें। संख्या पर कोई फर्क नहीं पड़ा। तो अगर कभी भी अगर हमें मल्टीप्लाई करना हो तो सेम नंबर से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। इसलिए यहाँ पर हम क्या लिखा हमने? 100%। क्या लिखा? 100%। दूसरा सवाल है 1/4 को प्रतिशत में बदलिए। 1/4 को प्रतिशत में बदलना है। क्या करेंगे इसमें? किससे मल्टीप्लाई करेंगे? बोलो। 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो लिखेंगे 1/4 और मल्टीप्लाई में क्या लिखेंगे? 100%। 4 से कट जाएगा, 4 से कट जाएगा कितने बार में? 25 बार में कट जाएगा। आंसर क्या हुआ? 25%। तीसरा सवाल है 3/5 को प्रतिशत में बदलिए। क्या करेंगे इसमें भी? 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3/5 और गुणे में 100%। 5 से कट जाएगा, 5 से 20 बार में कटेगा, 5 से 20 बार में कटेगा, और 20 से 3 में गुना करेंगे तो 20 दिए 60%। आंसर क्या आ गया हमारा? 60%। यानी कि 3/5 का मतलब क्या हुआ? 60%। चौथा सवाल है 5/8 को प्रतिशत में बदलिए। 5/8 को प्रतिशत में बदलिए। क्या करेंगे? 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे। किससे कट जाएगा? ये दोनों 4 से कट जाएगा 2 बार में, और 4 से 100 कितने बार में कटेगा? 25 बार में। अब क्या करेंगे? 25 से 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 125, और बटे में क्या है? 2। तो एक काम करो आप, 2 से इसमें भाग कर दो 125 में, तो क्या आएगा? 2 × 6 = 12, 2 दूनी 4, और माइनस करके क्या आया? 1। तो चाहो अगर इसे मिश्रित भिन्न के रूप में लिख सकते हो, नेक्स्ट फ्रैक्शन के रूप में। क्या लिखेंगे यहाँ पर? 62 सही 1/2। देखो 62 यहाँ लिखेंगे, जो शेष से ऊपर लिखते हैं, और जो ये डिवाइड भाजक होता है नीचे लिखते हैं। देखो फिर अगर इसको गुना करोगे ना, यहाँ पर 2 से 62 में गुना करेंगे और 1 जोड़ेंगे तो फिर 125 आएगा। देखो 62 में अगर 2 से गुना करोगे क्या आएगा बताना? 124, और फिर क्या करेंगे? 1 प्लस कर देंगे तो क्या आएंगे? 125, और बटे में 2 आएगा। ठीक है। अच्छा, अगर इसको हम दशमलव में लिखना चाहें, देखो ये प्रतिशत यहाँ लगाएंगे जरूर यहाँ पर। अगर इसको अगर हम दशमलव में लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे? देखो यहाँ दशमलव लगा देंगे तो यहाँ क्या आएगा? 0। 2 पंजे 10। चाहो तो या 62.5%, या तो 62 से 1/2% लिखो, या फिर 62.5%। दोनों एक ही बात, दोनों क्या है? एक ही बात है। पांचवा सवाल है 7/10 को प्रतिशत में बदलिए। इस सवाल को आप सभी को हल करना है और कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताना। तीसरा टॉपिक है प्रतिशत को दशमलव में बदलना। क्या है तीसरा टॉपिक? प्रतिशत को दशमलव में बदलना। पहला सवाल है 25% को दशमलव में बदलिए।
है। कैसे करेंगे इसको? 25% के लिए क्या लिखेंगे यहाँ पर? 25/100। और चूंकि इसको किसमें लिखना है? दशमलव में लिखना है। किसमें? दशमलव में लिखना है। तो क्या करेंगे यहाँ पर दशमलव लिखने के लिए? 25 लिख देंगे और नीचे लिखेंगे और नीचे देखेंगे कितना जीरो है यहाँ पर? 2 जीरो है। तो यहाँ पर 2 अंक गिनेंगे और 2 अंक के पहले दशमलव लगा देंगे। 1 2 यहाँ दशमलव लगा। आंसर क्या हो गया हमारा? 0.25। 25% बराबर क्या हो गया? 0.25। दूसरा सवाल है 40% को दशमलव में बदलिए। क्या करेंगे इसको भी? 40 में 100 से डिवाइड करेंगे। 1 जीरो से 1 जीरो कट गया। तो क्या है यहाँ पर? 4/10। जीरो नीचे कितना है? 1 जीरो है। तो एक अंक के पहले दशमलव लगाएंगे। तो ये एक ही अंक है, दशमलव यहाँ लगा देंगे। तो क्या आंसर आ गया हमारा? 0.4। तीसरा सवाल है 12.5% को दशमलव में बदलिए। 12.5%। क्या करेंगे यहाँ पर? 12.5 और बटे में किससे भाग करेंगे? 100 से। प्रतिशत के लिए 100 लिखेंगे यहाँ पर। अब क्या करेंगे? नीचे कितना जीरो है? 2 जीरो है। तो 2 अंक के पहले दशमलव लगाएंगे। तो कहाँ से काउंट करेंगे दशमलव? ये दशमलव है ना, यहाँ से बाईं तरफ 2 अंक गिनेंगे। तो 1 2 1 के पहले दशमलव लगाएंगे यहाँ। तो क्या आंसर हो गया हमारा? 12.5% बराबर हमारा क्या आंसर होगा? 0.125। 0.125। चौथा टॉपिक है किसी संख्या का प्रतिशत निकालना। पहला सवाल है 300 का 10% कितना होगा? 300 का, अब देखो क्या करेंगे? 300 का क्या मतलब होता है? का मतलब गुना होता है। और 10% के लिए क्या लिखेंगे? 10/100। अब देखो यहाँ 1 जीरो से 1 जीरो कट गया। 1 जीरो से 1 जीरो कट गया। ऊपर क्या बच गया? 30। ये हमारा आंसर होगा। तो 300 का 10% क्या हुआ? 30। दूसरा सवाल है 500 का 40% कितना होगा? क्या करेंगे यहाँ पर? देखो 500 का मतलब गुना और 40% के लिए क्या लिखेंगे? 40/100। 1 जीरो से 1 जीरो कट गया। 1 जीरो से 1 जीरो कट गया। ऊपर क्या बच गया? देखो यहाँ पर 50 और यहाँ पर 4 है। गुना करेंगे तो 5 हो के 20 और 1 जीरो लगा देंगे। तो क्या आ गया? 200 आंसर आ गया। पांचवा टॉपिक है किसी संख्या का प्रतिशत देकर संख्या ज्ञात करना। पहला सवाल है यदि किसी संख्या का 25% बराबर 75 है तो संख्या क्या है? संख्या का 25% बराबर 75 है तो वह संख्या हमें ज्ञात करना है। क्या करेंगे इसमें? देखो यहाँ पर संख्या का 25%, तो क्या मान लेंगे? माना कि वह संख्या क्या है? x है। यहाँ पर हमें संख्या निकालना है ना, तो संख्या के बदले में हम क्या मान लेंगे? x मान लेंगे। क्या मानेंगे? x मान लेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पर माना कि वह संख्या वह क्या है? x है। तो x का 25% बराबर 75। कैसे सॉल्व करेंगे इसको? x का मतलब गुना 25% के लिए क्या लिखेंगे? 25/100 बराबर क्या है? 75। अब देखो ये कट जाएगा। 25 से कम 25 और 25 चौके 100, 4 बार में कट गया। अब क्या आ गया यहाँ पर? x में 1 से गुना करेंगे तो x, बटे में क्या है यहाँ पर? 4 और बराबर में क्या है? 75। अब देखो 100 और 4 के बीच में किस चीज का चिन्ह है?
डिवाइड का है, भाग का है, तो भाग का चिन्ह किसमें बदलता है? गुना में बदल जाता है। तो इसलिए x बराबर 75 गुने में ये क्या होगा? 4। तो 75 में 4 से गुना करोगे क्या आएगा? बोलो 4 पंजे 20 और 4 से 28 और 2 30। 300 क्या आ गया? 300। अब हम इसको चेक कर सकते हैं कि यह संख्या हमारा सही निकला या गलत। अगर हम 300 का 25% निकालेंगे तो क्या आएगा? 75 आएगा। यहाँ चेक करो, 300 का 25%, 300 का मतलब गुना, और क्या लिखेंगे? 25 बटे में 100। 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, 25 दिया 75 आ गया ना। इसका मतलब ये संख्या सही है। दूसरा सवाल है, यदि किसी संख्या का 10% बराबर 120 हो तो संख्या ज्ञात कीजिए। संख्या का 10% बराबर कितना है? 120। तो क्या करेंगे? यहाँ पर संख्या के जगह पर क्या मान लेंगे? x मान लेंगे। संख्या के बदले में क्या मानेंगे? x मान लेंगे, और जो x का वैल्यू आएगा वही क्या होगा? हमारा संख्या होगा। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर? x का 10% बराबर 120। x का के लिए क्या लिखेंगे? गुना 10% के लिए 10 बटे में 100 बराबर 120। 0 से 0 कट गया, क्या बच गया? x बटे में 10 बराबर में 120। 1 और 10 के बीच में चिन्ह किस चीज का है? डिवाइड का है, भाग का है। भाग किसमें बदलता है? गुना में। तो इसलिए x बराबर 120 और गुने में 10। कितना आ गया आंसर हमारा? 1200। यानी कि 1200 का 10% कितना आएगा? 120 आएगा। चेक कर सकते हो, 1200 का 10% 120 आएगा। तो अगला टॉपिक है प्रतिशत वृद्धि के सवाल। पहला सवाल है, 500 रुपए में 10% की वृद्धि की जाए तो नया मूल्य क्या होगा? 500 रुपए में 10% की वृद्धि की जाए तो नया मूल्य क्या होगा? कैसे निकालेंगे इसको? क्या करेंगे इसमें? हम 500 का 10% निकाल लेंगे, और जो 500 का 10% आएगा क्या करेंगे? 500 में ऐड कर लेंगे, 500 में जोड़ देंगे तो हमारा नया मूल्य आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर क्या करेंगे? 500 का 10% निकालेंगे तो क्या होगा? 500 का मतलब गुना, 10% का मतलब 10 बटे में 100। एक 0 से 0 कट गया, इस 0 से ये 0 कट गया, ऊपर क्या बच गया हमारा? 50। कितना आ गया? 50 रुपया आ गया। तो नया मूल्य क्या हुआ? 500 में क्या करेंगे? 50 प्लस कर देंगे। तो लिखेंगे यहाँ पर नया मूल्य को 500 प्लस में 50 रुपये। तो क्या आ गया? 550 आंसर। आ रहा समझ में सबको? अगला सवाल है, 1200 रुपए में 25% की वृद्धि के बाद कीमत क्या बनेगी? दोबारा बोल देता हूँ, 1200 रुपए में 25% की वृद्धि के बाद कीमत क्या बनेगी? क्या है? 1200 में 25% की वृद्धि। क्या करेंगे यहाँ? फिर 1200 का 25% निकालेंगे, और जो वैल्यू आएगा, मान आएगा 1200 में क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। तो लिखेंगे यहाँ पर 1200 गुने में 25 बटे में 100। 0 से 0 कट गया दोनों ये, तो 12 से 25 में गुना करेंगे, क्या आएगा? 12 पंजे 7 और हासिल 6, 12 दूनी 24 और 6 30, 300 है। क्या है? नया मूल्य क्या होगा बताओ? इसलिए नया मूल्य बराबर 1200 में 300 क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। तो क्या आ गया? 1500 रुपये आ गया। क्या आ गया आंसर?
1500 रुपया आ गया।